गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसमें क्या होता है, वन पेयर क्या होती है, ओवेरी होती है, वन पेयर ओवेरीज, और वन पेयर क्या होती है, ओविडक्ट्स होती है, और वन क्या होता है, यूटेरस होता है। जो ओवेरीज होती है उनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, ओवा या एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था और आज और पढ़ेंगे हम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवेरीज। तो ए पेयर मीनिंग टू ओवेरीज होती है। कितनी ओवेरीज होती है, टू ओवेरीज होती है। और टू ही क्या होती है, ओविडक्ट्स होती है, ओविडक्ट्स। और ओविडक्ट्स को क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स को। एंड द यूटेरस, और वन क्या होता है, यूटेरस होता है। द ओवेरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। जो ओवेरी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जो मेल गैमेट्स है वो किस में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे मेल आ जाए तो मेल गैमेट्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, वो तो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। किस में प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। जो फीमेल गैमेट्स है उसको क्या बोला जाता है, ओवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवा। और जिनको क्या बोलते हैं हम, एग्स बोलते हैं। तो लार्जेस्ट एग किसका होता है, लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच का होता है। किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। जो लार्जेस्ट एग है वो ऑस्ट्रिच का होता है। जो ह्यूमन का जो ओवा है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। लार्जेस्ट ओवा या एग की बात करें हम तो वो होता है ऑस्ट्रिच का। इसका हम डायग्राम देखें तो इसमें ये देखो, ये क्या है, ओवेरी है, दोनों साइड ओवेरी है। तो कितनी ओवेरीज हो गई, टू ओवेरीज हो गई। और ये ओवेरीज से कनेक्टेड है कौन, ओविडक्ट, जिसको क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ओविडक्ट को क्या बोला जाता है, फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। और ये क्या है, यूटेरस। यूटेरस है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। इसका डिटेल में हम डायग्राम देखें, ये नेमिंग कर रखा है इसको। तो ये तो क्या है, ओवेरी, जिनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, ओवा प्रोड्यूस होते हैं। यानी ये इसमें टू ओवेरीज है, बट पर मंथ बात करें हम, पर मंथ फीमेल क्या करती है, वन ओवा प्रोड्यूस करती है। कितना ओवा, वन ओवा प्रोड्यूस करती है। यानी दोनों में से एक ओवेरी है क्या बनाएगी, ओवा बनाएगी। पर मंथ वन ओवा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, वन एग प्रोड्यूस होता है फीमेल में। तो ओवेरी से कनेक्टेड है कौन, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के यहाँ क्या दिखा रखे, पार्ट दिखा रखे। जो ओवेरी से जो कनेक्टेड होता है, जो ओवा कलेक्ट करती है, फेलोपियन ट्यूब वाला जो एंड वाला पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, फिमरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिमरी। जिसमें देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर है, जो ओवा को कलेक्ट करती है, ओवा रिलीज होने के बाद में ओवेरी से, जिसको फिमरी बोलते हैं। और फिमरी के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, इनफंडिबुलम बोला जाता है। क्या है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के बाद में क्या है, एम्पुला। क्या है, एम्पुला। और एम्पुला के बाद में क्या है, इस्थमस। और इस्थमस के बाद में क्या आ गया, वोम आ गया। क्या आ गया, वोम या यूटेरस। इसको वोम भी बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं, यूटेरस भी बोलते हैं। वोम आ गया। और ये क्या है, यूटेराइन कैविटी है। यूटेराइन कैविटी मीनिंग इसमें क्या है, ये देखो स्पेस है, यूटेराइन कैविटी स्पेस है, वोम या यूटेरस। तो जो यूटेरस है, ये वोम, इसकी कितनी लेयर है, 3 लेयर है। जो अंदर वाली ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, जहाँ पर जाइगोट का क्या होता है, इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर है, एंडोमेटेरियम है, जो अंदर वाली लेयर है, इनसाइड लेयर, जो किसकी बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है। ये म्यूकस है, म्यूकस की ये बनी होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह भी होती है। और सेकेंड जो लेयर है ये है मायोमेटीरियम। मायोमेटीरियम जो मसल्स की बनी होती है, इसमें क्या होती है, मसल्स होती है। और जो बाहर वाली जो लेयर है ये है
पेरीमेटेरियम, पेरीमेटेरियम लेयर है। और यह सर्विक्स और सर्विकल कैनाल, और ये क्या है, वेजाइना। वेजाइना ये क्या होती है, इसको बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं हम वेजाइना को, जो 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। और जो ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस बोला जाता है। और यूटेराइन फंडस के बाद में ये नीचे वाली क्या है, यूटेरस की मेन बॉडी है। क्या है, मेन बॉडी। तो क्या है, यूटेराइन कैविटी है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, ओवा रिलीज होगा, ओवा रिलीज होके यहाँ तक जाएगा एम्पुला तक। तो यहाँ पर यहाँ से क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे, और ये स्पर्म मूव करते हुए यहाँ तक जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद में यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ओवा और स्पर्म दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। स्पर्म में तो क्या होगा, मेल गैमीट होगा, और ओवा में क्या होगा, फीमेल गैमीट। दोनों का आपस में फ्यूज होने के बाद में यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट में आगे क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी वो ग्रो करेगा। और ग्रोथ करने के बाद में जब उसमें 16 से 32 सेल के पास आसपास उसमें बन जाएगी, जिसको मोरुला बोलते हैं हम, तो वो यहाँ आके फिर इस लेयर में क्या हो जाएगा, एंडोमेटेरियम लेयर है ना, ये अंदर वाली यूटेरस की, इसमें इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर ये इससे क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा। और 9 मंथ आफ्टर क्या हो जाएगा, चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। इन ह्यूमन बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मैंने बताया था कि दोनों ओवेरी में से, ये ओवेरी है, 2 ओवेरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो दोनों ओवेरी में से पर मंथ 1 एग क्या होता है, रिलीज होता है, किसमें, ओविडक्ट में, ओविडक्ट में रिलीज होता है 1 ओवा। यानी दोनों ओवेरी में से कोई एक ओवेरी क्या करेगी, एग रिलीज करेगी। इन ह्यूमन बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग, यानी 1 एग क्या होगा, रिलीज होगा, इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरी। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है वन ऑफ द ओवेरीज, यानी दोनों ओवेरी एग प्रोड्यूस नहीं करेगी, दोनों में से 1 ओवेरी है वो क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। और एवरी मंथ यूटेरस इज द, जो यूटेरस जो वोम है, यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और जो यूटेरस है उसमें क्या होता है, बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जो जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। तो जाइगोट है वो यूटेरस में क्या होगा, इम्प्लांट हो गया, और उस जाइगोट से यहाँ पे क्या बना, बेबी बना। लाइक द स्पर्म, यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, ये लगाइए, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। तो यहाँ पे जो बात कर रखी है कि जो स्पर्म और जो एग है, स्पर्म जो मेल गैमिट हो गया, और जो एग है ओवा फीमेल गैमिट, ये क्या है, एक तरह से सिंगल सेल है। तो यहाँ पर बात ये कहना चाह रही है बुक कि जो वुमन की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, 1 सेल से स्टार्ट होती है। तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट हम डायग्राम देखिए वुमन ओवा का। तो ये क्या है, ओवा है। तो कल हमने वुमन स्पर्म का डायग्राम देखा था, जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या था, हेड था, क्या था, हेड, ऊपर वाला पार्ट। और जो बीच वाला क्या था, मिडल पीस था, मिडल पीस, जिसमें क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे ऐसे तिरछे, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो लास्ट वाला पार्ट था वो क्या था, टेल थी, क्या थी, टेल। तो ये क्या है, वुमन ओवा है। तो ओवा जो है वुमन ओवम, जिसके पास क्या होता है, फीमेल गैमिट होता है, जो ओवेरी से रिलीज होता है। और इस ओवा को फ्यूज कौन करता है, स्पर्म, स्पर्म आके इसको फ्यूज करता है। तब इसके ओवा वाला जो न्यूक्लियस है और जो स्पर्म वाला न्यूक्लियस है, दोनों आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं,
जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से क्या बनता है, बेबी बनता है, चाइल्ड बनता है। नेक्स्ट हम ओवा का डायग्राम देखें डिटेल में। ओवा को जूम करके देखा गया है यहाँ पे, तो ये है वुमन ओवा, वुमन एग, वुमन का एग है ये, जिसको स्पर्म क्या करता है, फ्यूज करता है। तो इसमें जो ध्यान देने की बात है, तो इसमें 3 पार्ट के हमें 3 पार्ट लर्न करना है। जो बाहर वाली जो ये लेयर है, ये वाली जो बाहर वाली लेयर, ये यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। जो बाहर वाली ये जो लेयर है ना, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये हम बात करिए वुमन एग की, ओवा की बात करिए। ये ओवा का डायग्राम है, जो भी ऊपर देखा है वही डायग्राम है वुमन ओवा का। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं इसको, कोरोना रेडिएटा। और जो कोरोना रेडिएटा है, ये तो जो बाहर वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर होगी। जो कोरोना रेडिएटा के बाद में जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। जो ये वाली जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और जो इसके अंदर है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म के द्वारा ओवा फ्यूज होता है, तो आते तो बहुत सारे स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म इसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। बट जो फाइनल में 1 स्पर्म इसमें क्या कर पाता है, इंटर कर पाता है। 1 स्पर्म के इंटर होते ही ये बाकी लेयर है, ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, बाकी स्पर्म को इंटर नहीं करने देती है। 1 स्पर्म क्या कर पाता है, इंटर कर पाता है। और 1 स्पर्म के बाद 1 क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस होगा, तो दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और उस जाइगोट से क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा। और चाइल्ड का डेवलपमेंट होने के बाद में उसका क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, उसका जन्म हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।